वाले बुलाओ हैदराबाद से तुम्हारे वो दो भड़ों को और बताओ उनको हम लोग खड़े इधर परतवाड़ा में, हम लोग खड़े आके इधर सामने खड़े रहो। 15 मिनिटाचं तो फार मागितलं रे, 5 मिनिटं दे, कुर्ले कुर्ले सगळे संपून दाखव मी। इसकी ना बात में दम है न इसकी बात को कोई सीरियस ले रहा है। गला फाड़ फाड़ के हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहा हूं। अब्बा का नाम याद आ रहा उसको, 15 मिनट जो हमारे साहब ने कहा था, बिचक बिचक के उठ रहा, 15 मिनट वो जम के लगे दिखता उसको जिगर के पार। आमच्याकडे वाकड्या नजरेने बघाल तर तुमको भी चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखना। तुम्ही अगर सुरुवात करत असाल आमच्या भगव्याला अडवा येत असाल तर एका मस्जिदीवर तो हिरवा झेंडा लागणार नाही, जेवढे मी वातावरण महाराष्ट्रामध्ये आम्ही करून टाकू। कानून में बैठे हुए, सत्ता में बैठे लोग अगर तुमको कानूनी शिकंजे में अगर नहीं घसीट रहे तो सत्ता परिवर्तन होने के बाद तुमको तुम्हारी हैसियत और औकात कानून बता देगा। इसलिए मुस्लिम समाज खामोश है, वक्त का इंतजार कर रहे हैं हम। मुसलमान माझ्या देशाला स्वतःचा देश मानतो, माझ्या तिरंग्याला सलाम ठोकतो। जो मुसलमान जेव्हा माझ्या गणेश चतुर्थीच्या मिरवणुकीवर दगड मारले जातात तो त्या दगड मारणाऱ्या वाल्यांना जो विरोध करतो तो राष्ट्रभक्त मुसलमान आमचा आहे, हे तुम्ही लक्षात। अब ये बोला कि जो तिरंगे को सलूट मारता वो मुसलमान आमचा। अरे तू कौन, क्या है तू, तेरी हैसियत और औकात क्या है? ये तो मुल्क मेरा है, ये वतन मेरा है, ये वतन अजीज भी मेरा है, ये मेरे बाप दादा की कुर्बानियों का है। अभी तो आप गृह मंत्री से बड़े, राज्यपाल से बड़े, देश के संविधान से बड़े, हर चीज से बड़े मैंने आपको मान लिया। नीतीश राणे के अचलपुर के बयान पर आप एमआईएम की तरफ से क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, जैसे जैसे पार्लियामेंट के इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, हमने इससे पहले भी बार बार कहा है कि घटिया लोगों की घटिया बातें बहुत सामने आई। महाराष्ट्र और प्रदेश के अंदर अब जो असेंबली के इलेक्शन होने जा रहे हैं तो अभी जो लोगों की चुनी हुई सरकार नहीं है, इनको ये पूरा यकीन है कि सत्ता का परिवर्तन हो रहा है। अब दोबारा बीजेपी और उसके अलायंस पार्टनर पावर में आने वाले नहीं है, तो पूरी कोशिश कर रहे हो कि किसी भी तरीके से हिंदू मुसलमान हो जाए और मास्टर दंगलग्रस्त हो जाए और फिर से लोगों ने, हिंदू समाज के लोगों ने डर के इनको वोट दे दे। लेकिन हम नीतीश राणे साहब, आप बहुत बड़े ज्ञानी आदमी हैं, आप बहुत बड़ा, हम 1.5 फुट के नहीं बोलेंगे, आप 50 फुट के हो गए। आप देखिए, मास्टर की जो सरकार चल रही है और जो लोग सत्ता चला रहे हैं वो लोगों को हिंदू मुसलमान करने के लिए एक एक्टर की जरूरत थी, एक अदाकार की जरूरत थी। लेकिन ये एक्टर और अदाकार ढूंढने में भी चुक गए, इनके हाथ को लग गया जोकर। इसकी ना बात में दम है न इसकी बात को कोई सीरियस ले रहा है। गला फाड़ फाड़ के हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहा हूं। अब्बा का नाम याद आ रहा उसको, 15 मिनट जो हमारे साहब ने कहा था, बिचक बिचक के उठ रहा, 15 मिनट वो जम के लगे दिखता उसको जिगर के पार। देखिए, इनकी पूरी रणनीति हमको समझ रही। तुम सुबह से शाम तक हमारे को कितना भी बुरा बोलेंगे तो अब हम तुमको कुछ भी बुरा बोलने वाले नहीं। आप जो बोल रहे सब सही है, आप कानून से बड़े, आप गृह मंत्री से बड़े, आप देश के संविधान से बड़े, आप हर चीज से बड़े हो गए। अब नीतीश राणे साहब, आप किसकी मजाल आपके बारे में कोई कुछ बोल दे। तो हमारा बोलना यह है कि देखिए, महाराष्ट्र और प्रदेश के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं तो इसीलिए इनको छोड़ा गया कि जाओ जितनी गालियां देना है दो मुसलमानों को, जितना बुरा बोलना है बोलो मजहब इस्लाम को, और मुसलमान जोश से सड़क पे निकल जाएंगे। बहुत बेहतरीन मुसलमान अपनी खामोशी से जवाब दे रहे हैं। हम बुज़दिल नहीं है, बहुत बेहतरीन जवाब दे सकते। ये जो हमको गालियां दे रहा ना, इसकी इतनी औकात नहीं है। ये नशे में पैदा हुए लोग नशे की बात करेंगे, घटिया शराब जब जब पीएंगे तो घटिया ही बातें करेंगे। और अभी कुछ दिन पहले तो इसके बाप ने बड़ी जिम्मेदारी से कहा था की मी नीतीशला म्हटले असा बोलायचा नको होता। अरे ये बाप का नहीं सुन रही है, ये अपने बाप की औलाद नहीं है तो कानून कह देगा महाराष्ट्र के होने वाले के,
ये कायदे के और महाराष्ट्र के होने वाले हैं क्या? सिर्फ 2 महीने रुको, ये तुम्हारी उछल कूद, ये जितनी बड़ी बड़ी तुम्हारी जो जबान तुम्हारी हाइट से बढ़ी जा रही है। कानून में बैठे हुए, सत्ता में बैठे हुए लोग अगर तुमको कानूनी शिकंजे में अगर नहीं घसीट रहे, तो सत्ता परिवर्तन होने के बाद तुमको तुम्हारी हैसियत और औकात कानून बता देगा। इसलिए मुस्लिम समाज खामोश है। वक्त का इंतजार कर रहे हैं हम कि जब इंतखाबात होंगे, जब इलेक्शन आएगा, जब तुमको हम तुम्हारी नानी का दूध याद दिलाएंगे, फिर तुम्हारी जितनी बड़ी जबान है उतनी पूरी ताकत और उतनी पूरी शिद्दत से हम उसका माहौल जवाब देंगे। अभी तो आप गृह मंत्री से बड़े, राज्यपाल से बड़े, देश के संविधान से बड़े, हर चीज से बड़े मैंने आपको मान लिया। कोई इनको जवाब देने की जरूरत नहीं है। तेरे जी भर के गाली दे, तेरा दिल जितना बोलता अपने जी भर के गाली दे। अब तेरे पे सिर्फ तरस आ रहा हमको कि हमको तेरा अंजाम खुला दिख रहा कि बाद में तेरा क्या हाल होने वाला है। और अगर इस प्रदेश का कानून हिट स्पीचेस के ऊपर अगर मुकदमे में दाखिल जो बाप का नहीं सुन रहे, ऐसे नाखलफ औलादों पर अगर नहीं कर सकता, तो मास्टर की पुलिस को कोई अख्तियार नहीं है किसी भी मजहब के इंसान के ऊपर तुमको फिर हेट स्पीचेस के गुने दाखिल करने। मास्टर की पुलिस खुले तौर पे दिख रही है, खुले तौर पे दिख रही है कि वो क्या कर रही है। उनकी खामोशी को खामोशी नहीं बोल सकते। बहुत नीचे दर्जे पे चली गई अभी बात। सड़क फिल्म देखे होंगे तमाम लोगों ने, महेश भट्ट की जो बनी थी संजय दत्त की, उसमें कि महारानी की सूरत का ये जोकर ये महारानी की तरह छाता पीट रहा, उसके चकले पे से कोई चलेगा क्या? कोई चकले पे से लेकर भाग गया क्या उसको? सीधा सवाल हमारा ये है कि तेरे बाप ने और तूने अगर मास्टर में कोई काम कराऊंगा और तुझसे अपने बाप के औलाद दूंगा, तो तेरा काम बता कि हिंदू समाज के लिए तूने क्या करा। काय का हिंदू रे तू? किधर का हिंदू है ये? कहां से हिंदू आया है उठ के? एक श्लोक याद नहीं है इसको, वेदिक मजहब की एक श्लोक याद नहीं, पुराणों में का एक श्लोक इसको याद नहीं, एक तारीख हिंदू मजहब की इसको याद नहीं। ऐसा पता आ रहा है जैसा कि बस अब तो सारे हिंदू समाज के जितने भी नफरती चिंटू थी, सबकी आत्मा ये महारानी के अंदर घुस गई लहंगे में से। ऐसा लग रहा खुला। खैर वो स्टेज के पीछे दिख रहा भी नहीं, वो धतूरे का फूल है क्या इसका मुंह है, कुछ भी नहीं दिख रहा। और जबान इतनी बड़ी बड़ी निकाला, कहा है वो हैदराबाद से बुलाओ। कोई तेरे को तेरे वास्ते हैदराबाद से आने वाला नहीं है। खाली सत्ता परिवर्तन होने तो खुद खून के आंसू रोने वाला है, कानून तेरे पर ऐसा शिकंजा कसने वाले। उनका कहना है कि कुछ मुसलमान राष्ट्रभक्त है, कुछ देशद्रोही है। अच्छा, तो होश में था क्या नशे में था? ये सवाल जब वो कर रहा तो होश में था क्या नशे में था? देखो, बाप बुंगारी तो औलाद क्यों नहीं निकलेंगी बुंगारी? बाप शराबी तो ये सब शराब के नशे में लत। हर किसके ये तीनों के तीनों नशेड़िया, तीनों के तीनों शराबी, बदहवासी के अंदर, नशे के अंदर भोगे चले जा रहे। भोगो, कितना भोगना है भोगो। मुस्लिम समाज सबसे बुरा, मुसलमान सबसे बुरे। चल हम मान लेते, तू बहुत होशियार, तू बहुत शानदार, हो गई बात खत्म। अब ये बोला कि जो तिरंगे को सिलोट मारता वो मुसलमान। आम चाह रहे तू कौन, क्या है तू, तेरी हैसियत और औकात क्या है? ये तो मुल्क मेरा है, ये वतन मेरा है, ये वतन अजीज भी मेरा है, ये मेरे बाप दादों की कुर्बानियों का है। कभी तेरे बाप दादों ने उंगली कटाई थी देश के लिए? हमने सरों की कुर्बानियां दिए हुए। तू हमसे सवाल करेगा कि जब तिरंगे को सिलोट मारेगा तो वो आमचा मुसलमान, क्यों जरूरत पड़ी तेरे को? वो भी मुसलमानों को क्यों तू नजदीक ले रहा? तू क्या बोलेगा? पूरे मुल्क के अंदर एक भी मुसलमान, चाहे पढ़ा लिखा रहो या जाहिल रहो या जंगली रहो, तिरंगे का सम्मान और तिरंगे का कितना। RS यूनानी फार्मेसी, गुर्दे, पित्ते में पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। बहादुरपुरा एक्स रोड। रब्त करें 9390610436 पर। इतना इज्जत, अगर हकीकत जानना है ना बेटे तो हमारे पैरों में आके बैठ, हमारे जाहिल से जाहिल मुसलमान के पैरों में आके बैठ। तेरे को बताएंगे वतन की मोहब्बत किसको बोलते हैं और तिरंगा अजीज कैसे होता। अभी तो तेरे को ये सब सीखना, अभी तो तू नशे में भोग रहा, सारी बातें नशे में कर रहा तू। कोई हिंदू मुसलमान होने वाला नहीं है, कोई हिंदू मुसलमान करने वाली नहीं है।
और हम देखो हिंदू मानते ही नहीं। जो हिंदू होता है दूसरे मजहब पे बोलता नहीं, और जो दूसरे मजहब पे बोलता वो हिंदू होता है। तो ये महारानी की सूरत का, ये सड़क फिल्म की महारानी संजय दत्त की जो फिल्म थी, ये उसमें का जोकर छोड़े हुए मास्टर गवर्नमेंट ने, इनको लग रहा है ये बहुत हिंदू मुसलमान कर लेगा। अरे लोग हंस रहे। अगर रात में कपिल शर्मा का शो अगर नहीं दिखाई दिया तो दिन में महारानी का शो देख के हंसते लोग कि ये धतूरे के मुंह का फूलों के बीच में से मुंह दिख रहा है मैंने उसका, देखो स्टेज के ऊपर जब हो रहा है अचलपुर में ये, तो धतूरे का फूल इधर से और इसका मुंह इधर से, तो लोग परेशान हो जा रहे कि महारानी को देखना कि धतूरे के फूल को देखना। दो जी भर के गाली दो, बिल्कुल गाली दो। हमने तुम्हारे बाप का माल खाली होंगे जो वापस नहीं दिए। देखिए तमाम ऐसी बात है। महाराष्ट्र के अंदर बसने वाले तमाम मुसलमानों से मेरी गुजारिश है, नौजवानों से गुजारिश है कि ये पिसाले हो गए, और पिसाले कुत्तों का स्थान, उनका इलाज अभी नहीं 2 महीने के बाद होने वाला है। जब सत्ता परिवर्तन हो जाएगा इनका बराबर इलाज हो जाएगा, और उनके इलाज के लिए जगह वगैरह काल कोठरियां सब सजा के रखी हुई है। उसके बाद अरे इनको ढूंढेंगे दूरबीन से तो दिखने वाले नहीं, सिर्फ सत्ता परिवर्तन हम दो, इनकी हैसियत और औकात, और इनको जो लोग नचा रहे और जिनके इशारे पे कुदिया मार रहे, सबको इसके जवाब देना पड़ेगा। देखिए प्रदेश को संभालने की जिम्मेदारी सत्ता में बैठे हुए लोगों की होती, और घटिया राजनीति के ऊपर ऐसे जोकरों को, ऐसे महारानी को छोड़ देंगे और समझेंगे मुस्लिम समाज तुम्हारे झांसे में आ जाएगा। तो मुस्लिम समाज अब इतना रिकाम और इतना बेकार नहीं है कि ऐसे धतूरे के फूल और महारानियों की बातों में आ जाएंगे, इनकी जोश में आ जाएगा। और दे गाली, अभी तो बहुत टाइम है, तू रोज गाली दे, हम रोज तेरे को सलूट मारने वाले। दे गाली, कितनी गाली दे रहा तू, जवाब अभी नहीं देंगे, वक्तों को बदलने में देर नहीं लगती। आज सत्ता में तेरी बारी है तो हो सकता कल हमारी बारी आएगी, जब तेरे सवालों का माकूल जवाब मिल जाएगा। और मेरे को नहीं लगता कि जब तेरे से बर्दाश्त होगा। और बड़ी शान से कहते थे की मी ने रितीशला म्हटले, असा वाक्य बोलायची गरज ना होती, आता त्यांनी गंभीरतापूर्वक माझे मत मांडले आणि त्यांनी हमी दिली की पुढच्या वेळी मी असा काही बोलणार नाही। अरे अपने बाप को बाप तो मान ले, पहले अपने बाप को बाप मान ले, नकली बापों को बाप में मानना। यानी कि बाप भी झूठा, वो भी नशे में बात कर रहा, और बेटा भी नशे में होके चले जा रहे। दे गाली, जी भर के दे गाली कि प्रदेश ना हमारे बाप की जागीर है ना तुम्हारे बाप की जागीर है। प्रदेश अगर चलेगा तो रूल ऑफ लॉ पे चलेगा, और रूल ऑफ लॉ पे चलाने के लिए हम ये हुकूमत को मजबूर करेंगे, हम मजबूर करेंगे इनको कि रूल ऑफ लॉ तुमको लागू करना पड़ेगा। किसी के बाप की जागीर नहीं है कि किसी मजहब के बारे में बुरा बोल के चले जाएंगे। और प्रदेश के में तमाम जिम्मेदार ऑफिसर जिनको जरा सा भी अपने फर्ज की इतनी सी भी अगर पासदारी होंगी, तो कानून का शिकंजा कैसा है, अगर इस वक्त अगर आपने इनको नहीं दिखाया तो आप भी बहुत बड़े कटघरे में खड़े रह रहे, आपसे भी कल जवाब दिया नहीं जाएगा। तमाम बातें थी जो आप तमाम लोगों के सामने की, वो जो भोग रहा उसको भोगने दो। तमाम नौजवानों से, मुसलमानों से मेरी गुजारिश है कि अभी और छोड़े जाएंगे। अभी जिसको एक्टर बना के, अदाकार बना के छोड़े थे वो जोकर निकला, फिर बाजू हटेंगे कि नया आएगा। पहले भाई रुपये को लाए थे उन्होंने भगवा चोला पहना के, वो पिट गया। जोकर को लाए, फिर जोकर पिट जाएगा, फिर अब एक आधा भाई रुपया लेंगे। तो इलेक्शन तक ऐसी पूरी इनकी चालें चलने वाले। सिर्फ हमको सब्र तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा है, कोई जवाब इनको देना नहीं है। जितना बुरा बोलते और बोलो, जितनी गाली देना चाहते और गाली दो। हमने तो तुम्हारे बाप का खाया नहीं, मुसलमान तुम्हारे बाप की जागीर तो है ही नहीं। बेवजह कर कोई पागल कुत्ता भौंक रहा है तो भौंकने दो, बस यही हमारा जवाब है। कुठे गेले ते 15 मिनिट वाले? हैदराबाद से तुम्हारे वो 2 भड़वों को, और बताओ उनको हम लोग खड़े इधर परतवाड़ा में, हम लोग खड़े आके इधर सामने खड़े रहो। 15 मिनिटाचा तो फार मागितलं रे, 5 मिनिटं दे, तुरले तुरले सगळे संपून टाकतो मी। कोणाला धमक्या देता, कोणाला आव्हान देता? अरे देवानी भीती नावाचं बटनच टाकायचं विसरलेलं आहे, काय फरक पडत नाही, काय फरक पडत नाही। आता गेलो तुमच्या सगळ्यांच्या समोर, हिंदू समाज मोठ्या प्रमाणामध्ये जमलेला, एक बाहेर येऊन
बाल्कनी तू पण बघायला तयार नाही. मला एक पाहिजे मी ऐकलंय बायका पोरांना पण बाहेर गावी पाठवून दिलेला आहे. परत सांगतो नुसतं एक दिवस अशी हिंदूंनी दहशत दाखवून उपयोग नाहीये. वर्षाच्या 365 दिवस दिवसाचे 24 तास जो हिंदूकडे वाकडे नजरेने बघेल त्यांनी परत आपल्या अब्बाचा पण थोबडा ओळखला नाही पाहिजे एवढा खराब करून टाकायचा. आणि आम्ही बोलायला लागलो तर बोलतोय की नितेश राणे दंगल भडकावतात. आमच्याकडे वाकड्या नजरेने बघाल तर तुमको भी चुन चुन के मारेंगे इतना ध्यान में रखना. तुम्ही अगर सुरुवात करत असाल आमच्या भगवाला अडवायला येत असाल तर एका मस्जिदीवर तो हिरवा झेंडा लागणार नाही एवढं मी वातावरण महाराष्ट्रामध्ये आम्ही करून टाकू. तुम्ही यापुढे लक्षात ठेवा जे गणेश चतुर्थीला झालं तेच अगर नवरात्राला अगर कोणी करायचा प्रयत्न केला तर तुमच्या पण उरूस आणि ह्या जुलूसचे काही ईदच्या मिरवणुका वर्षभर निघतील. एक परत सुखरूप घरी जाणार नाही एवढा शब्द घेऊन तुम्हाला पण इथे जातो. मुसलमान माझ्या देशाला स्वतःचा देश मानतो. माझ्या तिरंग्याला सलाम ठोकतो. जो मुसलमान जेव्हा माझ्या गणेश चतुर्थीच्या मिरवणुकीवर दगड मारले जातात तो त्या दगड मारणाऱ्या वालांना जो विरोध करतो तो राष्ट्रभक्त मुसलमान आमचा आहे हे तुम्ही लक्षात ठेवा. त्याच्या विरोधात आम्ही लोक नाही आहोत. पण जे मुसलमान जे जिहादी डोक्याचे मुसलमान त्यांच्या मिरवणुकीमध्ये सरपंच से जुदा सारखे नारे देणार अतिरेकी लोकांचा जयजयकार करणार त्या मुसलमानांना त्या जिहादी मुसलमानांना आमचा विरोध आहे. एकाला आम्ही जिवंत या महाराष्ट्रामध्ये या जिहाद्यांना ठेवणार नाही ही शपथ आम्ही लोक घेऊन बाहेर निघालेलो आहे. गुर्दे और पित्ते की पथरी के मरीजों के लिए खुशखबरी। R&S फार्मा पेश करते हैं बेहतरीन इलाज डॉक्टर सादिया और डॉक्टर नसरीन की निगरानी में। पत्थर दोबारा जल्दी ना होने का मुकम्मल इलाज, नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट, खानदानी सिलसिला है जारी। पत्थर घुलकर साफ और दवा पर कोई परहेजी की पाबंदी भी नहीं, होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें R&S फार्मा, अपोजिट केनारा बैंक, बहादुरपुरा, हैदराबाद 9390610436 या 9703939436 पर कांटेक्ट करें। इरकान की दवा भी फ्री दी जा रही है।